अहमद बहुत ज़हीन और समझदार बच्चा था और उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। अगर कहीं कोई किताब रखी होती तो इसे फ़ौरन अलिफ़ाटे कर पढ़ने लगता, लेकिन अपनी स्कूल की तालीम की वजह से वो गैर निसाबी किताबें पढ़ नहीं पाता था। हाल ही में अहमद के अबू ने एक घर ख़रीदा। वो घर बहुत बड़ा और शानदार था। जब वो नए घर में मुंतकिल हो रहे थे तो दादा जान ने भी अपनी पुरानी चीज़ों में से एक संदूक निकाला। अहमद ने पूछा, दादा जान, इस संदूक में क्या है? दादा जान ने कहा, इसमें मेरी किताबें हैं। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन अब नज़र की कमज़ोरी की वजह से मुझे किताबें पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। कोई इन किताबों को पढ़ता भी नहीं है, इसलिए मैं ये किताबें रद्दी में दे दूंगा या किसी कदरदान को अतिया कर दूंगा। अहमद ने कहा, दादा जान, अब मुझे ये संदूक खोल के दिखाएं, मुझे ये किताबें पढ़नी हैं। दादा ने जब संदूक खोला तो इसमें इस्लामी किताबें, ड्रोनी, मिज़ाहिया कहानियाँ, सफ़रनामे, मालूमाती किताबें, मशहूर शख्सियात पर लिखी गई किताबें, नावल और हाँ, बहुत सारे हमदर्द नौनिहाल और लुगात भी मौजूद थी। ये सब देखकर अहमद को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, दादा जान, क्या मैं ये सारी किताबें ले सकता हूँ? दादा ने कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं। जब वो नए घर गए तो अहमद ने अपने अबू से कहा, मैं एक कमरे को मुताले के लिए मखसूस करना चाहता हूँ। दादा की इतनी सारी और इतनी अच्छी किताबें हैं और मेरे पास भी बहुत सी किताबें हैं, हम अपने एक कमरे को दीरार मुताला बना लेते हैं। अबू को अहमद की ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने एक कमरे में बहुत सी अलमारियां लगा दें और उनमें किताबें रख दें और कुछ सोफे रख दिए और मेज़ लगाकर इस पर एक कंप्यूटर भी रख दिया। अहमद के शौक को देखते हुए अबू अक्सर बाजार से नई किताबें अहमद के लिए ख़रीद लेते। अहमद ने जब अपने दोस्तों को बुलाया और अपनी किताबें दिखाई तो उनको ये सब बहुत अच्छा लगा और बहुत शौक से किताबें पढ़े। अक्सर उम्मी अबू भी यहाँ आकर किताबें पढ़ते और अहमद दादा को किताबें पढ़कर सुनाता और अहमद के दोस्त हर रोज़ किताबें पढ़ने आते। अहमद हर महीने अपने जेब खर्च से एक किताब खरीदता है और इस तरह अहमद के कुतुब खाने में मज़ीद किताबों का इजाफा होता जा रहा है।